बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर भिवानी से सामने आ रही है, जहां पर भिवानी मनीषा केस की सीबीआई जांच की जाएगी। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रहा हूं, इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। यानी कि अब सीबीआई इस मामले को देखेगी। इस मामले में पूरा न्याय दिया जाएगा, पूरा न्याय हम करना सुनिश्चित करेंगे, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। अब मनीषा केस को लेकर सीबीआई पूरी जांच करेगी, क्योंकि यहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने को मिली उसमें कहीं भी मर्डर का जिक्र नहीं। और लगातार पिछले कुछ समय से मनीषा की जो मौत हुई उसे लेकर सवाल यही उठ रहे हैं कि हत्या की तो किसने की, एक ब्रूटल मर्डर है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इस तरीके की बातें लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। खुलासा यह हुआ कि मनीषा का मर्डर नहीं किया गया, बल्कि मनीषा ने सुसाइड किया है और जो जहर के अंश हैं वो शरीर से बरामद किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। कोई रेप की पुष्टि नहीं, कोई बलात्कार नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मर्डर नहीं। यहां पर यह आत्महत्या का केस है, सुसाइड केस है। उसके बाद मनीषा के पिता कहते हुए नजर आए कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती। लोगों की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए और सीधे तौर पर यह कहा गया कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है। विजय राणा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय, इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कितने गंभीर हैं, ये तो देखिए जग जाहिर हो गया इस बात से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तुरंत अब सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार अब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है, पूरा न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, इस मनीषा की जब शव मिला था और उसके बाद जो है तमाम तरह की जांच की गई और जांच में कई बातें सामने आई। हत्या का शव जाहिर किया गया, शव को क्षत विक्षत करने की बात कही गई और कई तरह की बातें सामने आई। बाद में जब पुलिस ने की जांच आगे बढ़ी तो एक सुसाइड नोट सामने आया और जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की बात कही गई और पुलिस ने भी कहीं कहीं इस थ्योरी में अपनी सहमति जताई और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मनीषा ने आत्महत्या की है और जहरीला पदार्थ खाया है, उसके बाद आत्महत्या की और एक सुसाइड नोट भी उसकी ओर से लिखा गया था। लेकिन कहने हैं जो परिजन थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे और स्थानीय लोगों में भी काफी रोष था कि पुलिस जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इस पे जो इंसाफ परिवार को मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिल रहा और तभी से ही सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी थी और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में रोष जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके चलते इंटरनेट सेवाएं भी 21 अगस्त तक बंद कर दी गई थी भिवानी और चरखी दादरी जिले की। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए परिजनों की बात को माना है और उन्होंने कहा है कि अगर परिजन सीबीआई जांच चाहते हैं तो वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे ताकि पूरा मामला साफ हो सके और एक जांच के बाद ये सामने भी आ पाएगा कि क्या मनीषा की हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी। और अगर हत्या की गई थी तो उसके आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस काम करेगी। तो परिजनों की बात को मानते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल विजय, और ये एक बहुत बड़ी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं इस खबर के विजय, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब खुद अब सीबीआई जांच को लेकर ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई को हम ये पूरी जांच अब सौंपने जा रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मायने हो जाते हैं। विजय, बिल्कुल, कई तरह की जो उस समय बातें थी वो भी सामने आई जब पुलिस ने ये कहा कि आत्महत्या की गई है। सीसीटीवी में भी एक फुटेज सामने आई जिसमें एक दुकान से मनीषा ने जो जहर है, जहरीला पदार्थ है वो खरीदा है। तमाम तरह की बातें सामने आई। बाद में जब
एक सुसाइड नोट सामने आया, तब भी लोगों को यही कहना था कि हत्या के शव मिलने के 5 दिनों के बाद ही क्यों सुसाइड नोट सामने आया है, पहले सुसाइड नोट सामने क्यों नहीं आया। अगर बुश ने आत्महत्या की होती तो तुरंत ही सुसाइड नोट मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 5 दिनों के बाद जब कोई भी आरोपी पुलिस को नहीं मिला जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सके, उसके बाद ये सुसाइड नोट पेश कर दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, वो उस रिपोर्ट पर भी लोगों को भरोसा नहीं है, न सिर्फ परिजनों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी इस पर भरोसा नहीं था। और लगातार मांग की जा रही थी कि इस मामले में पुलिस ने सही तरीके से काम पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए सीबीआई को ये सारा मामला सौंपा जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ था, क्या उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई थी, और हत्या की गई थी तो किसने की। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है अब रोज लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा था, और उस वजह से मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी कि लोगों को इस मामले से अगर सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं तो वो सीबीआई इस मामले की जांच करवाएंगे, और ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके, परिजनों को भी संतुष्टि मिल सके कि आखिर मनीषा के हुआ क्या था। अगर उसकी हत्या हुई थी तो कहीं न कहीं आरोपियों को पकड़ना भी एक पुलिस के लिए चुनौती होगी। तो फिलहाल सीबीआई जांच शुरू की जाएगी इस मामले की, और मनीषा को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय राणा, जुड़े आप, तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।